बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो मौजू है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं या पुर्तगाल में रह रहे हैं उनको तो पता है कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में उनको काम मिल जाता है। जब काम मिल जाता है तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है काम का, और वो साथ साथ काम करते रहते हैं, उनका टैक्स पे होता रहता है, हर चीज़ उनकी लीगली होती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए कि वो पुर्तगाल में रह रहे होते हैं और साथ में उनके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज़ जेन्युइन तरीके से होती है। लेकिन ये जो वीडियो है ये उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो लोग पुर्तगाल से बाहर बैठ के जो है आसानी के साथ सारे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वो इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो मुझे यानी कि कमेंट्स में भी लिखते हैं, पूछते हैं कि भाई ये काम जो है हम कर लें, ये कर लें। तो मैंने कभी आज तक किसी बंदे को गलत मशवरा नहीं दिया और ना ही मैं देता हूँ, और इसलिए कि मैं जो भी बात होती है क्लियरली वो बता देता हूँ, बाकी आगे बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। ये वीडियो इसलिए बनाने का मतलब था कि जो लोग मुझे पूछते हैं उनको तो चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो लोग पुर्तगाल में नहीं हैं यानी कि बाहर है और यानी कि मेरे साथ भी उनका राब्ता नहीं है, तो अगर उनके पास टाइम हो या कभी वीडियो उनको नज़र आ जाए यूट्यूब पे तो वो देख लें कि ये वीडियो उनके लिए अच्छी है, फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली होता यह है फ्रेंड्स कि जो लोग पुर्तगाल से बाहर हैं वो किसी बंदे को पैसे दे के या जिस भी तरीके से किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उनके पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, गलत है, सही है, कैसा है। होता यह है कि मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर किसी बंदे के पास एक शॉप है तो उस शॉप के ऊपर अगर उसको एक वर्कर अलाउ है या मैक्सिमम 2 वर्कर वो रख सकता है, तो जो बंदा पुर्तगाल में बैठा है उसकी शॉप है और उसके पास 2 वर्कर जो है वो उसको अलाउ है, तो वो क्या करते हैं बंदे, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हैं। अब जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे जितने भी पैसों में वो उसने उसके साथ डील कर लिया। हालांकि गलत काम है, गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन यह है कि वो बंदे कहते हैं कि चलो हमारी उससे डील हो गई है, हमें इतने में मिल गया है। एक तो ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जब मिलता है आपको उसका पता ही नहीं होता कि वो सही है या गलत है। उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होता है। उसकी वजह यह है कि जब आपका टैक्स जाना शुरू हो जाता है तो आप भी खुश होते हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट लग गया है, काम का जो है टैक्स जा रहा है, और आप किसी और कंट्री में बैठ के जो है वो पैसे कमा रहे होते हैं और आराम से महीने के बाद पैसे बेच के अपना टैक्स पे करते रहते हैं। उसका नुकसान आपको तब होता है कि जब आप जाते हैं, जब यानी कि 2 साल के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ईमेल आती है सैफ की, आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो उठा लेते हैं। बाद में जब आप सैफ के पास जाते हैं, सैफ जो है अभी हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो सैफ जब इसको चेक करते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ये जिस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है, यानी जिस कंपनी में ये काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस बंदे ने एक आपको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके अलावा उसने शॉप के ऊपर भी 1 या 2 बंदा रखा हुआ है, और इसके अलावा उसने 10 या 15 बंदों को और भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं जिनका आपको नहीं पता। सारे बंदों के साथ सेम ही स्टोरी होती है कि सबका टैक्स जो है वो जा रहा होता है, और जब वो अपॉइंटमेंट पे जाते हैं सैफ के पास तो उस वक्त सैफ चेक करके उनको बोलती है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, इसलिए आप जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखें, हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो जब एक दफ़ा वो बोलते हैं कि हम इनको वेरीफाई करेंगे, और इसका मतलब है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन आ गए हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है। दूसरी बात यह है कि आपको वो बाद में बता देंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था, फेक था, जाली था, और जहाँ पर आपने काम शुरू किया है वो बंदे ने आगे यानी कि उस बंदे ने जो है 15-20 बंदों को और भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका नुकसान आपको होगा, उस बंदे को नुकसान नहीं होगा जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसलिए कि वो कल को बरी और जुम्मा हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैंने आपको सही कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो सही होगा, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा तो नहीं होगा, आपको रेजिडेंस कार्ड भी नहीं मिलेगा और साथ में आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। और आप इस चीज़ का कहीं जाके कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी पुलिस स्टेशन में जाके उस बंदे के ख़िलाफ़ आप कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप खुद गलत काम आपने किया है। और आप कैसे जाके पुलिस को कंप्लेन करेंगे कि इस बंदे ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट गलत दिया था। तो पुलिस वाले सबसे पहले तो आपको पूछेंगे कि आपने लिया क्यों है, और आप इस कंट्री में रह ही नहीं रहे थे, तो फिर ये तो काम आपने गलत किया। तो कोई भी बंदा जो है वो पुलिस के पास जाके कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका या तो झगड़ा उस बंदे के साथ होगा, झगड़ा भी करेंगे तो भी आपका नुकसान है, और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तब भी आपका ही नुकसान है। तो ये दोनों सूरतों में नुकसान आपका हुआ। तो इसलिए इससे बेहतर है मेरे भाई आप पुर्तगाल में रहें, लीगल तरीके से रहें, वहीं पे काम तलाश करें, वहीं पे आपकी जॉब हो और वहीं पे आपका टैक्स जाता रहे, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल 100% ठीक है, फिर आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। तो ये वीडियो मैंने बनाई इसीलिए है सिर्फ कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए। आप कभी भी जो है शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, शॉर्टकट किसी भी मसले का हल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं जाके बंदा इसमें अटक ही जाता है। तो इसलिए ये आप कभी ना सोचें कि किसी एक बंदे का काम हो गया तो बंदा कहे कि वो इस कंट्री में नहीं रह रहा था तो उसको रेजिडेंस कार्ड मिल गया तो मैं भी ऐसे ही कर लूँ। अब कोई बंदा बच गया है किसी तरीके से तो वो एक और बात है, लेकिन ये है कि आजकल बहुत सख्ती है। आप बेहतर है सही तरीके से काम करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।